हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी PCSJ का न्यू सिलेबस। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें अब शामिल कर दिए गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर यदि स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है यूपी PCSJ का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेज होती हैं? प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। प्री एग्ज़ाम होता है पहले, उससे आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, देन इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब प्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्री में आपके जो है जनरल नॉलेज का पहला पेपर होता है जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है, और लॉ जो है वह 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो प्री में आपके टोटल कितने पेपर होते हैं? प्री में आपके टोटल 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से? पहला जो है जीके का होता है और पहला जो है दूसरा लॉ का होता है, ठीक है। अब जो जीके का पेपर होता है उसको कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें शामिल है वो हम आपको बताएंगे। जो प्री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके में एक तो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ना है आपको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सोलर सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी। और क्या पढ़ना है आपको? इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, 2011 सेंसस, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल, आर्ट एंड कल्चर, यूपी जीके करंट अफेयर एंड अदर स्टेट, ठीक है। ये आपको तैयार करना है फर्स्ट पेपर में टोटल, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन से हमने आपको बताए हैं। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, 2011 सेंसस, ठीक है, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल, आर्ट एंड कल्चर, यूपी जीके एंड करंट अफेयर एंड अदर स्टेट। अब इसमें जो लॉ पेपर होता है जो कि हमने आपको बताया था, अब फर्स्ट पेपर हमने जीके का आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। अब लॉ का बताते हैं जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा। लॉ के पेपर में आपको एक तो पढ़ना है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, CRPC 1973, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CPC 1908, IPC, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, करंट एंड इंटरनेशनल अफेयर, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको लॉ में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है दोबारा देखिए, अच्छे से इनको कवर करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CRPC, CPC, IPC, TPA, एविडेंस, करंट एंड इंटरनेशनल अफेयर, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको पढ़ना है प्री के लिए, ठीक है। अब आती है मेंस एग्ज़ाम की बारी। मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखिए। जो फर्स्ट पेपर है वो आपका जीके का होगा, सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो तीसरा पेपर इसमें बनाया गया है हिंदी लैंग्वेज का, ये आपका जो है नया पेपर इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले इसमें ये शामिल नहीं था। पहले जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज था ये आपका 200 मार्क्स का आता था, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है जिसमें कि आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पेपर जो है आपका जीके का ये होगा आपका 200 मार्क्स का। अब जो सेकंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज ये होगा आपका 100 मार्क्स का, और थर्ड पेपर जो हिंदी लैंग्वेज का न्यू सब्जेक्ट इसमें न्यू पेपर जो ऐड किया है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और जो फोर्थ पेपर है आपका पेपर 4, ये लॉ फर्स्ट, सब्सटेंसिव लॉ,
जो आपका 200 मार्क्स का है। पेपर 5 है लॉ सेकंड प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, ये आपको तैयार करना है। और पेपर 6 क्या है, पैनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, ये भी आपका 200 मार्क्स का है। तो पहले जो पेपर होते थे, टोटल 5 पेपर होते थे, बट अब जो है टोटल पेपर आपके मेंस एग्जाम में 6 पेपर होंगे। ठीक है, कौन कौन सा? पहला पेपर कौन सा है आपका? जीके का होगा 200 मार्क्स का। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा 100 मार्क्स का। पेपर 3 जो है हिंदी लैंग्वेज, वो भी 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 4 जो है लॉ फर्स्ट, जिसे हम कहेंगे सब्सटेंसिव लॉ, वो भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और पेपर 5 जो है आपका लॉ सेकंड, जिसे हम कहेंगे, इसमें प्रोसीजर एंड एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो भी आपका 200 मार्क्स का होगा। पेपर 6 जो है, जिसे हम लॉ थर्ड कहते हैं, पैनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। अब हमने आपको ये बता दिया कि आपके मेंस एग्जाम में कितने टोटल पेपर होंगे। टोटल पेपर 6 होने हैं। इसके बाद अब डिटेल में हम आपको बताते हैं कि मेंस एग्जाम के लिए डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब डिटेल में जो जीके का है पार्ट पेपर 1 वही है इसमें जो प्री में पूछा गया, बट इसमें अब न्यू सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, उन्हें आप देख लें। जो अब ऐड किया है, पहले तो आपका हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, ये आप देख लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड द वर्ल्ड मैप, और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, 2011 सेंसस, करंट नेशनल इश्यू एंड टॉपिक, सोशल रेलेवेंस। अब इसमें देखिए क्या ऐड किया है, ये सब्जेक्ट जो है टोटल न्यू सब्जेक्ट ऐड किए हैं। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये जो है नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है डॉरी प्रिवेंशन एक्ट 1961। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये सब्जेक्ट आपके न्यू ऐड किए हैं। अब आपको ये पेपर भी तैयार करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रेडिशल एक्ट 2013। ठीक है, नेक्स्ट है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन एक्ट 1994, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, अब जो नेक्स्ट पेपर है वो आपको तैयार करना है। कौन सा है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो, ये तो आपको पता ही होगा, पॉक्सो एक्ट है 2012 का, वो आपको तैयार करना है। तो अब कौन कौन से न्यू सब्जेक्ट हैं हम आपको बता दें। ये जो है आपके टोटल, ये सब आपको तैयार करने हैं। ये आपके न्यू सब्जेक्ट हैं जो जीके में शामिल किए गए हैं। पेपर 2 हमने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक है, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि ऐसे है, प्रेसिज राइटिंग है और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ये आपका ऐसे जो है 50 मार्क्स का होगा, प्रेसिज राइटिंग जो है आपकी 30 मार्क्स की होगी, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ये आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बारी है थर्ड पेपर की। ये होगा आपका हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज में वही है, ऐसे है आपका 50 मार्क्स का, प्रेसिज राइटिंग 30 मार्क्स, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ये आपका 20 मार्क्स का, ये भी आपका टोटल पूरा 100 मार्क्स का हो गया। अब बारी है पेपर 4 की। पेपर 4 कह रहा है क्या पढ़ना है आपको,
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लॉ ऑफ कंसर्निंग असेसमेंट एंड टॉर्ट्स, TPA, ठीक है, यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेशली एप्लीकेबल देयर ऑफ टू, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी ट्रस्ट, इक्विटी और SRA, ये आपको तैयार करना है। हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, ये आपको तैयार करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये आपको तैयार करना है। तो आपका इसमें टोटल इतने सब्जेक्ट तैयार करने हैं पेपर 4th के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर 5th की बारी है। पेपर 5th में हमने आपको बताया लॉ प्रोसीजर ऑफ एविडेंस, प्रोसीजर एंड एविडेंस, जिसमें कि आपके क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, ये आपके प्रोसीजर हो गया, जिसमें कि आपका इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग क्वेश्चन मैन्युअली रिलेटेड टू प्रैक्टिकल मैटर्स लाइक फ्रेमिंग फ्रॉम चार्जेज, मेथड डीलिंग विद एविडेंस, ठीक है, ये आपका 80 मार्क्स का होगा। और इसमें है इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन 40 मार्क्स का फ्रॉम ईच सेक्शन एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ द ऑप्शन टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन 40 मार्क्स फ्रॉम हिज हर बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब बारी है आपके 6 पेपर की। 6 पेपर में चेंजेस हुए हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट को हटाया गया है और कुछ सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें कि आपका पेपर 6 में IPC है, ये आपको पढ़ना ही है। अब जो न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया है ये आपका यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसमें पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि अधिनियम एक्ट था, उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह आपको यूपी रेवेन्यू कोड पढ़ना है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट है, उसे आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपनी अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916, यूपी पंचायत राज एक्ट 1994, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, ठीक है, एंड यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 टुगेदर विद रूल्स फ्रेम्ड अंडर द यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 हो गया, टुगेदर विद रूल्स फ्रेम्ड अंडर द अफोरसेड एक्ट। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट है आपका द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन परमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021। ये आपका न्यू एक्ट इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट आपको पेपर 6 के लिए तैयार करना है। पेपर 6 में अब आपको जो है मेन आपका चेंज हुआ है यूपी रेवेन्यू कोड, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यूपी उत्तर प्रदेश रेगुलेशन अर्बन परमिसेस एक्ट टेनेंसी एक्ट 2021, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका यूपी PCSJ का न्यू सिलेबस। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस हिसाब से अपने यूपी PCSJ की तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो जो हमने अपलोड की हैं इन सब्जेक्ट के बारे में, उन्हें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें। प्लेलिस्ट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।